हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें शू फेंग को मिस्ट्री पीक में दिखाया जाता है, जिधर शू फेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है, प्रोटेक्टर मिंगडेंग ने तो मुझे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक से अलग ही कर लिया है। अब मैं कैसे फू फैंगमिंग को ढूंढूंगा, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या फू फैंगमिंग को ट्रस्ट भी कर सकता हूँ, मगर मुझे अपने मास्टर को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। अगर मैं उधर अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद ही जाता हूँ तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उधर शू फेंग को पुकारते हुए जीलिंग, शू में जेंगटियान और जियानुशेंग आ जाता है। तभी इनके आवाज सुन के शू फेंग भी अपने कल्टीवेशन से उठ जाता है और उन लोगों को पूछने लगता है, तुम सारे लोग इधर क्या कर रहे हो और क्या तुम लोग मेरे साथ कुछ बात डिस्कस करना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है जेंगटियान और जियानुशेंग शू फेंग को कहने लगता है, ब्रदर शू फेंग आपने सही कहा है, सीनियर जीलिंग आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती है। तभी इस बात को सुनकर जीलिंग थोड़ा नाराज हो जाती है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शर्माने भी लग जाती है। तभी शू फेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है, जीलिंग और तुम सारे लोग, अगर तुम लोग मेरे साथ कुछ बातें करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शू फेंग को कहने लगती है, शू फेंग क्या तुम जानते हो कुछ ही महीनों बाद होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में जाने वाला रास्ता हेवनली रोड ओपन होने वाला है। अभी शू फेंग हैरानी से कहने लगता है, क्या हेवनली रोड ओपन होने वाला है, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी जीलिंग शू फेंग को कहने लगती है, होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जाने वाला रास्ता जिसको हेवनली रोड कहा जाता है वो ओपन होने वाला ही है, इसलिए हमें ईस्टर्न सी रीजन में और रहना नहीं चाहिए। इसलिए हम सारे लोग इधर आए हैं क्योंकि हम सारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हेवनली रोड चलो। तभी शू फेंग हैरानी से कहने लगता है, क्या हेवनली रोड में तुम लोग एंटर होने वाले हो, तुम लोग क्या रेडी हो चुके हो होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जाने के लिए। तभी जियानुशेंग शू फेंग को कहने लगता है, ब्रदर शू फेंग ईस्टर्न सी रीजन में फिलहाल रहना हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है और इधर बहुत सारे खतरों के बीच सर्वाइव करने से अच्छा होगा कि हम होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में जाके हमारे जिंदगी को एक्सपीरियंस करे और दुनिया को भी एक्सपीरियंस करे। और ब्रदर शू फेंग आपने और सीनियर क्यूसी ने तो ऑलरेडी एक इंसान को देख ही लिया है जो होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से आए हैं, मगर मैंने फिलहाल उन लोगों को नहीं देखा है, मगर आप लोगों ने जैसा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है उससे मुझे लगता है कि ईस्टर्न सी रीजन लोगों का मुकाबला होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से किया ही नहीं जा सकता है। वो लोग हमेशा ईस्टर्न सी रीजन के लोगों से एक कदम आगे ही होंगे और हम सब यंग जनरेशन के लोग अभी फिलहाल हेवनली रिलम में ही है, मगर वो सारे लोग ऑलरेडी मार्शल किंग पहुंच चुके हैं। इससे हमें पता चलता है होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट एक ऐसा जगह है जिधर जीनियस पैदा होते हैं और जीनियस को बनाया जाता है, इसलिए हमें और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए उधर जाना चाहिए। तभी शू फेंग सारे लोगों को पूछने लगता है, तुम लोग क्या जानते हो वो लोग ईस्टर्न सी रीजन क्यों आए हैं। तभी दिखाया जाता है इस बात पे जियानुशेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और शू फेंग को कहने लगता है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं, मगर ब्रदर शू फेंग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक लॉयलिटी के बारे में केयर नहीं करता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप भी उनके लिए इतना हार्डवर्क मत करे, उनके इस प्रॉब्लम को उनको ही सॉल्व करने दीजिए। तभी जीलिंग शू फेंग के फीलिंग को समझते हुए सारे लोगों को कहने लगती है, मैं जानती हूँ शू फेंग एक बहुत ही लॉयल पर्सन है और मैं ये भी जानती हूँ कि शू फेंग भी बहुत ही अजीब फील कर रहा होगा क्योंकि क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, मगर तब भी वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मुझे डेफिनेटली लगता है शू फेंग कोई प्रॉब्लम में है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। शू फेंग क्या मैं सही बोल रही हूँ। तभी शू फेंग जीलिंग और सारे लोगों को कहने लग जाता है, क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक ने मेरे साथ जैसा बिहेव किया है इसलिए मुझे उनके बारे में केयर नहीं करना चाहिए, मगर मैं फिलहाल क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के 4 प्रोटेक्टर क्यू कैंगफेंग का डिसेबल बन चुका हूँ और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है मैं उन्हें बचाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं मास्टर क्यू कैंगफेंग का ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तभी कोई दरवाजे के बाहर से कहने लगता है, इसका मतलब ये है क्या, अगर हम तुम्हारे मास्टर क्यू कैंगफेंग को बचा लेते हैं तो तुम क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के इतने सारे प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात बोलने वाली और कोई नहीं सीनियर क्यूसी होती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी को उधर देख के शू में जीलिंग, जेंगटियान और जियानुशेंग उनको मार्शल किंग के सेकेंड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी उन सारे लोगों को कहने लगती है कि मैंने बहुत ही समय बाद इसको हासिल किया है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती तो मेरे बर्निंग हेवन सॉर्सरर के होली डॉटर होने का क्या फायदा। तभी सीनियर क्यूसी दोबारा से कहने लगती है, शू फेंग मैंने तुम लोगों के सारे बातों को सुन लिया है और क्यू कैंगफेंग के बारे में भी सारा कुछ सुन लिया है,
शू फेंग, तुम्हें तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था शू कैंग फेंग के बारे में। शू फेंग, तुम्हें क्या लगता है इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ? और शू फेंग, तुम्हें इतना एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है फू लियांगशेंग को ढूंढने के लिए। मैं ही तुम्हारा इसमें मदद कर सकती हूँ तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे बात को छोड़ भी दूँ तब भी उसके और मेरे बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप है और वो फिलहाल प्रॉब्लम में है, इसलिए मुझे उसकी जरूर मदद करना चाहिए। इसलिए शू फेंग, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शू फेंग को कहने लगती है, शू फेंग, इसके लिए तुम हमारे ऊपर ब्लेम मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम इस तरीके से अपने जिंदगी को रिस्क में डालो। साथ ही साथ सीनियर क्यूसी ने हमारा अच्छे से केयर किया है, इसलिए मैं और सारे लोग चाहते हैं कि हम सीनियर क्यूसी से ये सारे बात ना छुपाए। तभी सीनियर क्यूसी शू फेंग को कहने लगती है, हमें तो शू कैंग फेंग को ही बचाना है, मगर शू फेंग तुम पहले मुझे मदद के लिए क्यों नहीं बोले? तुम क्या मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो? तभी शू फेंग सीनियर को कहने लगता है, सीनियर क्यूसी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, मगर आपने ऑलरेडी मुझे बहुत ही मदद कर दिया है और मैं आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता हूँ। साथ ही साथ ये सारा चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे मास्टर इंपीरियल टॉम के अंदर इन प्रिजन में है और उन्होंने क्लियरली मुझे बताया था कि मैं फू लियांगशेन को उनके मदद के लिए बुलाऊं, और उन्होंने इन सारे बातों को दूसरे को बताने से मना भी किया है। और साथ ही साथ मैंने खुद ही देखा है उस जगह में कितने खतरे हैं, और उधर सीनियर होंगफू भी बहुत ही मुश्किलों से ही बच पाए थे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे मदद करने के चक्कर में बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाए। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी शू फेंग के ऊपर गुस्सा करके कहने लगती है, उधर खतरा है तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारे मास्टर क्यू कैंग फेंग को बचा नहीं सकती हो तो तुम्हें क्या लगता है लेडी पायोमिया भी नहीं कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है लेडी पायोमिया फू लियांगशेन से कमजोर है? तभी शू फेंग इस बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और सीनियर को कहने लगता है, आपका मतलब? अभी सीनियर क्यूसी शू फेंग को कहने लगती है, जब लेडी पायोमिया अपने कल्टीवेशन से लौट के आएगी मैं इसके बारे में उनसे बात करूंगी, और उनके लिए तो तुम्हारे मास्टर क्यू फेंग को बचाना एक इजी टास्क है, इसलिए तुम चिंता मत करो और इतना एफर्ट मत करो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के क्लोज जाने के लिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी शू फेंग को कहने लगती है, होली रोड के अंदर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, मगर तुम्हारे एंसिस्टर के बारे में जो मिस्ट्री है मुझे लगता है उसके अंदर ही हो सकता है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें होली रोड के अंदर एंटर करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं होंगफू को ढूंढ लूंगी और उसके सारे इंजरी के साथ साथ उसके माइंड को भी रिस्टोर कर लूंगी। उसके बाद हम उससे होली रोड के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन सारे बातों को सुन के शू फेंग सीनियर क्यूसी को थैंक यू कहने लग जाता है, जिसको सुन के सीनियर क्यूसी कहने लगती है, शू फेंग मैं तुमसे थोड़ी ही बड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझे सिस्टर भी बोल सकते हो। इस बात को सुन के शू फेंग कहने लगता है, ठीक है सीनियर सिस्टर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें शू फेंग और सीनियर क्यूसी को मिस्ट्री पीक के टॉप में दिखाया जाता है, जिधर बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम लोग रेडी हो जाओ माउंटेन फॉर्मेशन को एक्टिव करने के लिए। तभी शू फेंग उधर इतने सारे एक्सपर्ट को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं। तभी हमें बहुत सारे एक्सपर्ट को दिखाया जाता है जो मिलके एक फॉर्मेशन को एक्टिव कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है मिस्ट्री पीक के सारे माउंटेन के चारों ओर। तभी हमें थोड़ी देर बाद पैलेस के अंदर शू फेंग और सीनियर क्यूसी को दिखाया जाता है। तभी बहुत सारे लोग सीनियर क्यूसी को कहने लगता है, सीनियर क्यूसी एनिमी ने हमें नॉर्थ से अटैक किया है, नॉर्थ के बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। तभी कोई कहने लगता है वो साउथ के बॉर्डर में भी आ चुका है। तभी कोई कहने लगता है वो इसके बॉर्डर में भी वो आ चुका है। तभी इन सारे बातों को सुन के सीनियर क्यूसी उन सारे लोगों को कहने लगता है, ठीक है मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेडी पायोमिया को बोलती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो उधर से चली जाती है। तभी शू फेंग जीलिंग और सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग इधर ही रुको, तुम लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जीलिंग कहने लगती है, मगर हम भी जाना चाहते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ मिस्ट्री पीक के एंट्रेंस में दिखाया जाता है, जिधर बहुत सारे एनिमी आ चुके होते हैं, जैसे कि इन्फर्नो डिवाइन बर्ड क्लैन, बोल्डर म्यूटेशन बीस्ट क्लैन, ब्लड शेकर मॉन्स्टर फिश क्लैन। तभी इन सारे क्लैन को देख के शू फेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इधर तो सिर्फ इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली ही नहीं आई है, इनके साथ तो सारे ग्रेट मॉन्स्टर क्लैन भी आई है। तभी हमें मुरोंजो को दिखाया जाता है, जो शू फेंग को उधर देख लेता है और शू फेंग को कहने लगता है, मैंने सोचा ही था तुम इधर ही होंगे। तभी दिखाया जाता है तीनों मॉन्स्टर क्लैन के सारे लोग भी शू फेंग को धमकाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एक मेंबर शू फेंग को कहने लग जाता है, शू फेंग मैं इमोर्टल एजुकेशन फैमिली का मास्टर हूँ
और मेरा नाम मुरोन निंगकोंग है और मैं चाहता हूँ कि तुमने जो मेरे सन के सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को चुराया है, इसलिए तुम मेरे सामने घुटनों पे आके अपनी जिंदगी को बख्श देने के लिए मुझसे भीख मांगो। साथ ही साथ तुमने इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के साथ जो इविल एक्शन किया है उसके लिए भी। और मैं सिर्फ ये सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही डालूंगा। मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को कोई हार्म नहीं करूंगा, साथ ही साथ मिस्ट्री पिग को भी कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हें इधर रखने के लिए। मुरोनजू के फादर का ये सारा बात को सुन के सीनियर क्यूची बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसे कहने लगती है, मुरोन निंगकोंग तुम इन सारे बातों को ऐसे इधर कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम किधर हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली में हो? नहीं, तुम मिस्ट्री पिग में हो। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूसी के ये सारे बात को सुन के मुरोनजू का फादर मुरोन निंगकोंग गुस्से में आ जाता है और सीनियर क्यूसी को कहने लगता है, तुम क्या सीनियर पायोमिया की डिसिपल हो? और सीनियर पायोमिया की वजह से ही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम्हारे साथ जो है वो एक मर्डरर है और उसने बहुत सारे क्राइम किया है, इसलिए उसे हमें हैंड ओवर कर दो। और तुम लोगों ने इस जैसे बास्टर्ड को इस जगह में आने देके तुमने अपने मिस्ट्री पिग को ही खराब किया है, इसलिए जल्दी से उसे हमें हैंड ओवर करो, नहीं तो मैं इधर जो होने वाला है सारे चीज को इग्नोर कर दूंगा। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग उस बैरियर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।